ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बन रही है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या इस फिल्म में वो दिखाया जाएगा जो आज तक ऑफिशियली किसी ने खुलकर बताया ही नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर अंदर ही अंदर ऐसी हलचल चल रही है जिसने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कुछ पॉलिटिकल सर्कस तक सबका अटेंशन खींच लिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई फिक्शनल वॉर फिल्म नहीं होने वाली है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि इसमें उस रात की ऐसी डिटेल्स दिखाई जाएगी जो अब तक सिर्फ बंद कमरों तक ही सीमित थी। अब यहाँ से मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था। देश भर में इसकी चर्चा हो, इंटरनेशनल मीडिया तक इस मिशन की बात पहुंची, लेकिन पब्लिक को आज तक सिर्फ उतना ही पता चला जितना ऑफिशियली सामने आया। और शायद इसी चीज ने इस फिल्म को और भी ज्यादा डेंजरस भी बना दिया है, क्योंकि अब इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी उठाई है उसी डायरेक्टर ने जो पहले भी कई सेंसिटिव सब्जेक्ट पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं। जी हाँ, विवेक रंजन अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर के बाद अब वो ऑपरेशन सिंदूर पर काम कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ ट्विस्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, फिल्म बन रही है। असल खेल फिल्म के स्केल में है। सोर्स के मुताबिक प्रोजेक्ट का प्री प्रोडक्शन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और मेकर्स इसे किसी नॉर्मल मिलिट्री ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि एक मैसिव सिनेमैटिक इवेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब बिग बजट, लार्ज स्केल शूटिंग, रियल लोकेशंस और रिपोर्टेडली कई रिटायर्ड ऑफिसर से डायरेक्ट इनपुट। अब सोचिए, अगर कोई डायरेक्टर बार बार सच दिखाने की बात करे तो प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, लोग प्रूफ जैसे डिटेलिंग एक्सपेक्ट कर रही है। और यही चीज इस फिल्म को थोड़ा सा रिस्की भी बना रही है। बताया जा रहा है कि विवेक अग्निहोत्री ने इस मिशन से जुड़े कुछ रिटायर्ड अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की है ताकि फिल्म में सिनेमैटिक मसाला कम और रियलिज्म ज्यादा दिखाया जा सके। लेकिन यही एक बहुत बड़ा डाउट भी पैदा होता है, अगर फिल्म बहुत ज्यादा रॉ और रियलिस्टिक हुई तो कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट गारंटीड है, और अगर ज्यादा सेफ खेली गई तो वही ऑडियंस बोलेगी सिर्फ नेशनलिज्म बेच दिया। मतलब मेकर्स इस समय लिटरली एक थिन लाइन पर चल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ भूषण कुमार का बैकिंग इस प्रोजेक्ट को और बड़ा बना देता है, क्योंकि जब टी सीरीज जैसा बैनर किसी फिल्म के पीछे खड़ा हो तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करती है कि प्रोजेक्ट छोटा नहीं होगा। और ऑनेस्टली टाइमिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त ऑडियंस का मूड पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। लोग फिक्शनल लव स्टोरी से ज्यादा रियल इंसिडेंट्स, हिडन ऑपरेशन, पॉलिटिकल थ्रिलर्स और पैट्रियोटिक स्टोरीज कनेक्ट कर रहे हैं। राजा शिवाजी जैसे फिल्मों की सक्सेस ने प्रोड्यूसर को क्लियर सिग्नल दे दिया है कि ऑडियंस अब लार्जर देन लाइफ नेशनलिज्म देखने के लिए थिएटर्स तक आ रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक्सपेक्टेशन सिर्फ कमर्शियल नहीं है, यहाँ इमोशन जुड़े हैं, आर्मी जुड़ी है, नेशनल सेंटिमेंट जुड़ा है, और अगर एक छोटी सी गलती भी हुई तो पब्लिक बैकलैश में बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये फिल्म से बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है या फिर रिलीज से पहले ही एक नई कंट्रोवर्सी का सेंटर बनने वाली है? क्योंकि अंदर की खबरें तो ये भी कह रही हैं कि मेकर्स फिल्म को सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं बल्कि इनसाइड पॉलिटिकल प्रेशर वाली लेयर्ड स्टोरी बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर असली तूफान थिएटर रिलीज के बाद नहीं, उससे पहले ही शुरू हो सकता है। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके बेहद दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक 1 मीडिया।